कराची जे मसरूफ़ तरीन ऐं मुख्य रोड शाहराह फैसल ते क़ाइमु थियल पाकिस्तान में ईसाइनि जो सभ खां वॾो क़ब्रिस्तान, जंहिंजी तारीख़ बि कराची जी तारीख़ जियां गुमनाम आहे। गोरा क़ब्रिस्तान 200 साल पुराणो ॿुधायो पियो वञे, पर हिन जी तारीख़ी शयूं 1930 खां मिलनि थियूं। जॾहिं त गोरा क़ब्रिस्तान जी इंतिज़ामिया जो बि उहो ई चवणु आहे त हिन क़ब्रिस्तान जो रिकॉर्ड 1930 खां मिले थो। गोरा क़ब्रिस्तान में 2000 क़बरूं आहिनि, जिन में 3 लख खां वधीक मयतूं दफ़न थियल आहिनि, जिन खे हिक ॿिए क़बर मथां क़बर ठाहे दफ़न कयो वियो आहे। हिन क़ब्रिस्तान लाइ चयो वञे थो त जॾहिं बर सग़ीर ते गोरनि यानी बरतानिया जी हुकूमत क़ाइमु थी हुई त फौरन बाद उहो क़ब्रिस्तान जोड़ियो वियो हो, जेको हिन वक़्तु तमामु ख़राब हालतुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। सिंध जे राजधानी वारे शहर कराची में बरतानवी सरकार जे दौर में ईसाइनि लाइ जोड़ियल हिन क़ब्रिस्तान में लॻल ईसाई निशान यानी स्लेब बि एशिया जो सभ खां वॾो स्लेब आहे, जेको कंक्रीट यानी सीमेंट सां ठहियल आहे। कराची जे गोरा क़ब्रिस्तान जी तारीख़ उहा बि आहे त पोलैंड जा 58 शहरी बि हिन क़ब्रिस्तान में दफ़न थियल आहिनि। वर्ल्ड वार II यानी आलमी जंग वारी बाहि खां बचण लाइ पोलैंड जा 3000 शहरी कराची में पनाह लाइ पहुता हुआ, जिन खे कराची जे मलीर ऐं कंट्री क्लब में पनाह ॾिनी वई हुई। जंहिं मां कुझु वापसि पंहिंजनि मुल्कनि ॾांहुं रवाना थिया त कुझु वरी कराची में ई तरसी पिया हुआ। उन दौर जी हुकूमतनि माण्हुनि जे फ़ौत थियण ते खेनि कराची जी तारीख़ी क़ब्रिस्तान में दफ़नाइण जो हुकुम ॾिनो हो त जेको पॉलिश आहे ऐं कराची में फ़ौत थिए थो उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क न मोकिलियो, पर इज़ती तौर ते गोरा क़ब्रिस्तान में दफ़नाए वञे। दौरे हुकूमत जे अहिड़े हुकुम बाद पोलैंड जे 58 शहरनि खे गोरा क़ब्रिस्तान में दफ़नाए वियो, जन जूं क़बरूं अॼु बि ॿियनि सभिनी क़बरुनि खां अलॻि सुञाणप रखनि थियूं। जी बिल्कुलु, ॾिसो हिन वक़्तु असां सां गॾु गोरा क़ब्रिस्तान अंदरि ऑस्ट्रेलियन विज़िटर्स हिते मौजूदु आहे। उन पिणु जेको आहे सो गोरा क़ब्रिस्तान में दफ़न थियल ही पोलैंड जे जेके क़बरूं विज़िट कयूं आहिनि तारीख़ जे हवाले सां पिणु जेको आहे हुन ॿुधायो आहे। वधीक इन हवाले सां जेको आहे सो हिन खां पुछा कंदासीं त हुन सॼी गोरा क़ब्रिस्तान जो विज़िट करण खां पोइ तारीख़ी कहिड़ा मंज़र जेको आहे हासिलु कया आहिनि, कहिड़ी नॉलेज हासिलु कई आहे, इन हवाले सां वधीक जेको आहे सो ही जेकी औरत आहे जेकी ऑस्ट्रेलिया खां हिते पहुतल आहे ऐं विज़िट करे पई मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो क़ब्रिस्तान विज़िट कया, उन खां पोइ जेको हुन ॿुधायो आहे त ही सिर्फ़ु न पाकिस्तान पर हिन में जेके पोलैंड समेत ॿियनि जेके मुल्कनि जा दफ़न थियल माण्हू आहिनि उन्हनि जी पिणु ॼाण रखी वेंदी। My name's Nicole and I'm from Melbourne, Australia. Australia. It's my second day here. I love being in Pakistan and Karachi. Everyone's been really friendly, very welcoming, like you, showing me around. Even drivers offering to show me things, giving me advice. It's very busy, but I do like it. Do you know about some history about Christians in Pakistan or about this particular graveyard? No, not really. Not a lot, no. We just stopped because we were driving past. So it's not just Pakistani people that are buried here. There's British and Poles. There's a memory plaque here for 58 Poles who were buried here. Yeah, they're going to be very hard to pronounce. Francesca Zmeda, Albina Kras, Genoveva Fiolek. तो ये आप देख सकते हैं मैं इस वक्त हूँ गोरा क़ब्रिस्तान में। गोरा क़ब्रिस्तान इसको कहते हैं, लेकिन इसमें जो ग्रेव्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। कुछ ब्रिटिश एरा की भी है, कुछ पॉलिश ग्रेव्स भी है, जो सोवियत यूनियन की जब जंग हुई थी उस दौरान जो पॉलिश लोग थे, कुछ जो डिपोर्ट कर दिए गए थे वो यहाँ पे थे, तो वो भी यहाँ पे दफन है। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तानी क्रिश्चियंस की तो ग्रेव्स है ही है और ब्रिटिश की भी है और साथ में पॉलिश भी है। ये कोई अल्बिना क्रेस है और ये कोई फ्रांसिस करके कुछ है, नाम बड़े मुश्किल है इनके, लेकिन ये कि एक ये जोफिया है
اور کوئی 33 سال عمر ہے، کسی کی 40 سال عمر ہے. حالانکہ کافی قبرستان وزٹ کیے لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ کہ فارنرس کی بھی قبریں ہیں. تو میرے لیے تو یہ پہلی بار تھا اس طرح مطلب ایکسپیرینس کرنا. میں اینا رائے آج میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارا تاریخی قبرستان ہے، لیکن یہ گورنمنٹ کی نظروں سے بہت گورنمنٹ مطلب اس پہ فوکس نہیں کرتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دفناتے ہیں، اور یہاں پہ جو صفائی ستھرائی کا کام ہے وہ بھی سارے جو ہے یہاں کی جو ڈائسز ہے وہ کرتی ہے، ان کے پیسے سے ہوتا ہے. اور جو یہاں پہ قبروں کی بھی جو تعمیراتی کام ہوتا ہے وہ بھی یہاں کے ڈائسز کرواتی ہے. تو یہاں پہ زمین کی بہت تنگی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اور زمین پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم اپنے قبرستان کو مزید خوبصورت بنتا دیکھیں. اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ پولینڈ اور دوسرے ممالک کے بھی لوگ یہاں پہ دفن ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں اپنے عزیزوں کو لاتے ہیں اور یہاں پہ دفناتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، کیونکہ یہ بہت پرانا اور قدیم گوروں کے زمانے کا یہ قبرستان ہے. جی بڑی بڑی شخصیات بھی دفن ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پہ بہت بڑی نام بالکل یہاں پہ ڈاکٹر رتفاؤ اور یہ سارے جو جتنے بھی لوگ ہیں بڑے بڑے جن کے نام ہیں اس دنیا میں، وہ لوگ یہاں پہ دفن ہیں. میرا نام علیشہ ہے. میں تقریباً 50 سال سے قبر سے وابستہ ہوں. ابھی جس جگہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں یہ تواریخی قبریں ہیں جو کہ پولینڈ کی ہم نے 58 قبریں دیکھی ہیں، جس میں یہ ہوا کہ وہ 45-46 کا یہ واقعہ ہے کہ سوویت یونین نے ان پہ حملہ کر دیا. تو یہ لوگ مختلف ملکوں میں مہاجرین بن کے یہ چلے گئے. یہ 58 آدمی ہمارے پاس برٹش کے دور میں یہاں پہنچے. جو اپنے وطن نہ جا سکے وہ یہیں پہ وفات ہوئی اور وہیں پہ دفن ہو گئے. ٹھیک ہے، تو باقی یہ جگہ ایریا اب بہت بھر گیا ہے، اس میں جگہ نہیں ہے. ہماری ریکویسٹ ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ کم سے کم ہمیں کوئی جگہ دی جائے، کیونکہ یہ ڈبل میں ٹرپل میں قبرستان چل رہا ہے. اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان پہ دوبارہ دفن کر سکیں. تو کافی اس کی جنگلات تھا، صفائی ستھرائی میں ہم نے بہت کام کیا ہے، لیکن اب نہ جگہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی ایک شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی اوپر رکھ دیا ہے، اب 2-3 دفعہ کریں گے تو وہ بالکل گراؤنڈ برابر آ جاتا ہے. تو لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. اس واسطے ہماری ریکویسٹ ہے کہ جگہ کچھ ہمیں دلائی جائے 25-30 ایکڑ رقبہ، تاکہ ہمارے کچھ اور سال جیسے یہ 200 سال قبرستان چل گیا ہے اسی طرح ہمارے کفن دفن کرنے کے لیے جگہ دی جائے، کیونکہ دفن کرنا تو لازمی ہے. دفن نہیں کریں گے تو پھر یہ عوام کہاں جائے گی. ہوں تو یہ قبرستان عیسائن جو ہوجن کرے ہتے ہر قبر متھاں حضرت عیسیٰ کے لٹکائण والا نشان یعنی سلیب لگل ہے، پر ہن 58 قبر متھاں وہ عیسائی وارو سلیب بھی نہ ہے لگل. نہ وری قبرن متھاں کا جوڑ جگ تھیل ہے. یہ قبروں سادیوں سدھیوں ٹھل ہیں، قبرن متھاں کچھ لکھل ہے. ہن قبرن بسا ایک تاریخی پتھر پن جوڑل ہے جنہیں پولینڈ جی ہن قبرن جی تاریخ لکھل ہے، جن میں جانا ویو ہے تو برٹش سرکار ہن پولینڈ جے پناہ گیرن کے اعزازی طور تے دفن کیو ہے. گورا قبرستان میں ان دور جے کلیکٹر جان جیکب جے خاندان جو قبروں پن آہن، جن نالے تے جیکب آباد شہر جوڑل ہے. جڏهن ته پولینڈ جي شهرن جي لاءِ لکيل تاريخ ۾ پولینڈ جا دفن ٿيل 58 شهرن جا نالا پڻ شامل ٿيل آهن. हिन वक़्तु हिन तारीख़ी क़ब्रस्तान जी जोड़ जग बिगड़जी रही आहे. पॉलैंड जे शहरनि जूं क़बरूं ख़तम थी रहियूं आहिनि ऐं तारीख़ी बोर्ड पिणु मिसमार थी रहिया आहिनि. गोरा क़ब्रस्तान जी मौजूदा इंतज़ामिया जे सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अनवर सरदार KTN न्यूज़ खे ॿुधायो त हिन क़ब्रस्तान जी तारीख़ ते कंहिं बि को ख़ासि कमु न आहे कयो, पर जॾहिं खां हू इंतज़ामिया में शामिलु थियो आहे तॾहिं खां तारीख़ी शयूं गॾु कयूं पियूं वञनि. हुन सिंध सरकार जी शिकायत कंदे चयो त सिंध सरकार हिन तारीख़ी क़ब्रस्तान खे मुकमल तौर ते लावारिस छॾे ॾिनो आहे. ये कब्रिस्तान 26 एकड़ पर मुहित है और जब मैं आया हूँ तो उसके बाद इसकी डेवलपमेंट का काम मैंने करवाया है. मैं जब इलाके का नाज़िम बना तो मुशफ़क़ कमाल भाई सिटी नाज़िम थे. मैंने उनसे रब्ता करके उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये काम डेवलपमेंट का कर राहदारियाँ बना दी, दफ्तर बना के दिए, घर बना के दिए और इसकी जितनी भी मेंटेनेंस थी उसको उन्होंने अपने दौर में
किया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, मस्जिद कहीं भी गवर्नमेंट ने दी, और ना गवर्नमेंट हमें कोई पैसा देती है, ना कोई कहीं से हमें बाहर से कोई फंड आता है। हमारे रोज़मर्रा के जनाजे या कोई कब्र पक्की अपनी मर्ज़ी से, वो तो किसी की मर्ज़ी है, लेकिन जनाजा तो डेली कोई ना कोई हो जाता है। तो उसी पैसे से हम इस सारे इंतज़ाम को चला रहे हैं और मेंटेन भी कर रहे हैं। मेंटेनेंस है, मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, फिर हम भी यहाँ बैठते हैं, कुछ चाय पानी पीते हैं। तो ये अखराजात हैं सारे जो हम करते हैं और इसी पैसे से करते हैं। मेरे जो आइडिया पहले जो प्लेटें लगी, नेम प्लेटें मार्बल की, वो पानी खड़ा होता था, नमक से वो सारी ख़त्म हो गई। 250 पौने 300 साल पुराना कब्रिस्तान। अच्छा, और यहाँ पे पोलैंड की कोई जो दफनाया गया था, वो किस एजाज में दफनाया गया था? कौन है ये लोग पोलैंड के? पोलैंड के ये कोई जहाज़ शायद क्रैश हुआ था, जो मैंने सुना है, मुझे उसकी एक्चुअली, लेकिन काफ़ी कब्रें उनकी, और अपना ब्रिटिश की कब्रें थी पुराने फौजियों की, और भी गैर ममालिक के कोई ना कोई मदफून है यहाँ पे। अच्छा, कितने ममालिक के होंगे अंदाज़ा आपको? तकरीबन उस वक्त जब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त तो सारी दुनिया के लोग यहाँ मौजूद थे ना, तो वो सारे यहीं दफन करते थे। इसका नाम गोरा कब्रिस्तान था। फिर उसके बाद मसीही कब्रिस्तान इसको नाम, जब 1964 में इसका बोर्ड बना, तो उसके बाद फिर इसका नाम मसीही कब्रिस्तान रखा गया, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड। अच्छा, तो अभी ये गोरा कब्रिस्तान के नाम पे मशहूर है? जी। अच्छा, उसके अलावा ये आपने कभी यहाँ पे जो आते हैं, कौन कौन सी शख्सियतें यहाँ पे दफने जो मेरम लुत्फ़ो है, हमारे साहब MP माइकल जवेद साहब दफन हैं, और भी बड़े गवर्नर सिंध थे मियाँ मोहम्मद सुमरो, उनकी शायद सास का यहाँ जनाजा कुछ ऐसे है वो सिलसिला। अच्छा, ये कहना कंफर्म है, तस्दीक है कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन ही दफन है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ क्रिश्चियन। चर्च का सर्टिफिकेट होता है, चर्च उसकी तस्दीक करता है कि इस बंदे की या बंदी की डेथ हो गई है और आप इसको कब्र के लिए जगह दे दें, तो फिर हम देते हैं। अच्छा, अभी क्या मतलब सहूलत इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा तारीखी कब्रिस्तान है, तो मतलब गवर्नमेंट ने अभी तक क्या सहूलत दी? नहीं, हमें कोई सहूलत नहीं मिली। वही जो चार दीवारी या राहदारी, ये मुस्तफा कमाल के दौर में बने हैं, और वो भी दीवारें अब अपने पैर छोड़ गई। कितनी शुरू बारिश में, दोनों बारिशों में 2-2 टुकड़े, एक 37 फुट का, एक 50 फुट का टुकड़े गिरे हैं, वो हमने अब बनाए हैं खुद अपनी मदद से। सिक्योरिटी वगैरह और एम्प्लॉयज चलाना उनके? जी, वो हम अपनी तनख्वाह इन्हीं से देते हैं, जो जनाजे होते हैं या कोई कब्र पक्की बनाने की फीस अदा करता है, तो उससे हम देते हैं। अच्छा, मतलब ये सारे कब्र वाला मतलब जो फीस वहाँ से? जी जी, हमारी बहुत कम फीस है, 10 से 12 हज़ार रुपये हम देते हैं, और उसी पैसे से हम ये सारा काम चलाते हैं। कब्र तो किसी ने अपनी मर्जी से बनानी है, जिसके पास वसाइल होंगे वो जब बनाएगा। पर अभी भी उसके लिए ज़मीन है? नहीं, कोई ज़मीन नहीं, ज़मीन कोई नहीं है, बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो अभी क्या आप डिमांड करेंगे? मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से, कि खुदा के लिए हमारी मदद करें और हमें फ़ंड भी दें। हमारी दीवारें गिर रही हैं, इनको भी मजबूत बनाएं नए सिरे से, और हमें एक ज़मीन दी जाए को 50 एकड़ 100 एकड़, उसकी 4 दीवारी करा के, तो हम उसमें अपना काम कर सकें और आइंदा के लिए जनाजे वहाँ कर सके, वरना और फिर मामला कोई नहीं है हमारे पास। हिन कब्रिस्तान के सिंध सरकार हेरिटेज में भी शामिल कयो आहे, पर सरकार जी बेदानी सबबि कब्रिस्तान जो कुछ हिस्सो कब्ज़ो थी वियो आहे, तो कुछ हिस्सो वरी कचरे जो ढेर बणिजी वियो आहे। सिंध सरकार खे हिन तारीख़ी कब्रिस्तान ते ध्यानु ॾियणु घुरिजे त जीअं हीउ तारीख़ी कब्रिस्तान गंदगी जो ढेर बणजण खां बची सघे। ॿी सूरत में हिकु तारीख़ी कब्रिस्तान सदाईं लाइ तारीख़ जे वर्कर मां गुम थी वेंदो। अब्दुल्ला सोलंगी, KTN न्यूज़, कराची।